राम राम दोस्तों, राम नाम में छुपा है गूढ़ रहस्य। क्या आप जानते हैं कि 2 बार राम राम कहने से या 2 बार भगवान राम जी का नाम लेने से हो जाता है 108 बार जाप। चलिए आज जानते हैं कि राम नाम की महिमा क्या है। आज भी जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते थे या ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, चलिए आपको बताता हूँ। हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम, राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, सभी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है और यह परंपराएं किसी कारण से बनी होती हैं। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं, या बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं एक दूसरे से जब मिलते हैं तो राम राम कह के मिलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, चलिए आपको यही बताते हैं। चलिए इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राम शब्द की उत्पत्ति, राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिनः अस्मीन सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अभिवादन के समय राम नाम 2 बार क्यों बोलते हैं? राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोला जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द को 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर है और म 25वां अक्षर है। इसीलिए सब मिला के जो योग बनता है वो 27 + 2 + 25 टोटल 54 होता है। अर्थात एक राम का योग 54 होता है और 2 बार राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जपने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनके का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में अपने समय व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 1,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 बार ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य पुरुष के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनके की संख्या भी 108 होती है। 108 का वैज्ञानिक महत्व भी है। यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मनके की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती है। इसी तरह से अंत के 3 शून्य को अगर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनके को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करऊँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है। राम विश्व संस्कृति के प्रतिनायक हैं। वे सभी सद्गुणों से युक्त हैं। वे माननीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात समस्त आदर्शों के एक न्याय दर्शक राम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।